पुराने समय की बात है। किसी गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे अशुभ मानते थे। गांव के लोगों की सोच हरिया के प्रति नकारात्मक हो गई थी। पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति अगर हरिया का चेहरा देख लेता था तो उसका पूरा का पूरा दिन ही बेकार हो जाता था। इस वजह से लोग हरिया को गांव से बाहर भगाने लगे। धीरे धीरे यह बात वहां के राजा जी के पास पहुंची तो राजा जी ने हरिया को अपने महल में ही रहने को कह दिया ताकि राजा जी खुद हरिया को परख सके कि वह अशुभ है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह राजा जी ही हरिया का चेहरा सबसे पहले देखे, जिसे सभी लोग अशुभ मानते थे। और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि उस दिन राजा जी भी राज्य के कामों में इस कदर व्यस्त हो गए कि सुबह से लेकर शाम तक उन्हें भोजन करने का समय तक नहीं मिला और सारा दिन राजा जी को भूखे ही रहना पड़ा। और राजा जी भी यह बात मान लिए कि हरिया सच में ही अशुभ है। राजा जी हरिया को मृत्यु दंड की सजा दे दिए। तभी पास में खड़े राजा जी के मंत्री जी, जो कि बहुत ही विद्वान थे, राजा जी से बोले, महाराज क्षमा करें, आप आखिर इस निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा क्यों दे रहे हैं? आखिर इसमें इसकी क्या गलती है? राजा जी ने कहा कि पूरा गांव इसे अशुभ मानता है और आज मैंने भी इसकी परीक्षा ली तो पता चला कि यह व्यक्ति सच में ही अशुभ है। आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने ही इसका चेहरा देखा था और आज मुझे दिन भर भोजन तक नहीं मिला। मंत्री जी बोले, महाराज क्षमा करें, लेकिन हरिया ने भी तो सबसे पहले आपका ही चेहरा देखा था। आपको तो सिर्फ खाना ही नहीं मिला, लेकिन हरिया के सामने तो प्राणों का संकट तक खड़ा हो गया है। अब आप ही सोचिए कि कौन अधिक अशुभ है। मंत्री जी की यह बात सुनते ही राजा जी के समझ में आ गया कि मंत्री जी सही बोल रहे हैं। मंत्री जी ने आगे कहा, महाराज किसी भी व्यक्ति का चेहरा अशुभ नहीं होता है। चेहरा तो ईश्वर की देन है। शुभ अशुभ तो हमारी सोच में होती है। हमारी सोच जैसी होगी हमें दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। राजा जी को मंत्री जी की बात समझ में आ गई और उन्होंने हरिया को छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से मंत्री जी ने राजा जी को यह समझाया कि हमारी सोच अगर नकारात्मक होगी तो हमें हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देगी और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो सारी बातें सकारात्मक हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक बातों पर ही ध्यान देना चाहिए और नकारात्मक बातों से बचे रहना चाहिए।